फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि स्टेज में वेलकम नोट कर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये जो छोटी छोटी जो हमारी कोशिशें हैं सब स्टूडेंट्स की जो इतनी कामयाब होती हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करते हैं, आप सभी का हम करते हैं। जैसे कि प्रथा है, गुरु वंदना से हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे, उसके बाद दीप प्रज्वलन होगा। सरस्वती माए दोनों सर यहाँ पे बैठे हैं सेशन, तो अब धन्यवाद करता हूँ, सर का धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो मैं नेचुरोपैथी और योग में एक्सपर्ट हूँ और अल्टरनेटिव थेरेपीज में भी कुछ थेरेपी जानता हूँ, पढ़ता भी और पढ़ाता भी हूँ। लेकिन सर ने टॉपिक दिया है, सर का स्टूडेंट हूँ, तो सर ने प्राणिक हीलिंग में और ये अपना यंत्रा थेरेपी में, यंत्रा के ऊपर, स्वास्थ्य यंत्रा के ऊपर। अब यंत्रा में पहले मेन मोटा क्योंकि सब लोगों ने पीपीटी और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन से बहुत अच्छे से समझाया। तो यंत्र, तंत्र और मंत्र, यंत्र, तंत्र और मंत्र, ये तीन चीजों का अगर कॉम्बिनेशन से अगर आप करते हो ना, तो सिद्धि जिसे कहते हैं सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। तो पहले अगर हम बात करें मंत्र की, मंत्र मतलब सिंपल साधारण भाषा में बोलूं तो ध्वनि। ऑल यंत्रास इज श्री यंत्रा। क्यों? श्री मीन्स लक्ष्मी, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें शिव और शक्ति का सीक्रेट यूनियन है, क्योंकि जब ट्रायंगल्स बनाए जाते हैं, आप चेक करिएगा श्री यंत्रा को, तो उन्होंने बोला हमें भी ये विद्या सिखाइए कि कैसे होता है। तो जहां पे शिव जी ने बोला कि अभी समय नहीं आया है, तो उन्होंने बोला हर समय उपयुक्त समय होता है, कल का तो क्या ही भरोसा है, आप बैठ गए समाधि में तो कौन उठाएगा आपको। तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है। तो जिस स्थान पे जाके श्री यंत्रा का रहस्य, First of all, I want to thank to our respected sir, Dr. Bharat Bhushan Sharma ji, who has given me this opportunity to stand before you to share my views on this important and interesting topic, Shri Yantra. As you all know, there are several ways in Sanatan that help us during our time of और फिर नया साल चलेगा और नया साल की बिगनिंग अगर एक एनर्जी से हो, और एनर्जी कौन सी एनर्जी? मंत्रों को, तंत्र की एनर्जी को इकट्ठा कर दे, तो जिसमें दोनों की एनर्जी आए उसको कहते हैं यंत्रा थेरेपी। ये एनर्जी जब हम इनहेल कर लेते हैं, फील करते हैं, तो कोई कष्ट, कोई कठिनाई फिर बड़ी नहीं लगती, हम तरीके से समाधान उसका दे देते हैं। और इस समाधान के बाद दुनिया सारी आपसे पूछती है कि हमें सलाह दो कि ये काम करना है, कैसे करना। जानते हो डिफरेंस क्या है? क्योंकि आप हमेशा निडर होके उस पर्वतकार का ऊपर विश्वास करके आगे चलते हो, और वो चलते चलते जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है, वो बड़े बड़े विद्वानों को कॉलेजों के अंदर लैपटॉप में पढ़ने से नहीं मिलेगा, जो एक्सपीरियंस ऐसे मिलता है। आप सब ने बहुत अच्छा किया, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मैं सोचा रानी हमें इविल आई से बचाता है। इसमें त्रिशूल और स्वास्तिक है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं और शुद्धता का प्रतीक है। इसको आप अपने घर के मेन गेट पर मंदिर में भी लगा सकते हैं। इससे आपके बुरे ग्रहों के प्रभाव भी कम होते हैं, और इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं से आपका ये बचाव करता है। आपने खुद बनाया? जी। किस में बनाया? भोज पत्र पे बनाया है, अष्टगंध स्याही से, और इसको अनार की कलम से बनाया गया है, और इसको एक विशेष मुहूर्त में बनाया जाता है और अच्छे शुभ दिन पर बनाया जाता है। यंत्र जो मैंने भोजपत्र पे कुमकुम से बनाया है, इसका ये मंगल ग्रह के बुरे प्रभावों को कम करता है। इसको लगाने से आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो खत्म होती है। ये सर्जरी किसी की हो रही हो, उसको पास में रखने से उसकी सर्जरी अच्छे से होती है। एक्सीडेंट से सुरक्षा करता है। विवाह में जिनके बाधाएं आ रही हो, जो ज्यादा डेप्थ में या ऋण में हो, और ये आपके कोर्ट कचहरी और भूमि संबंधित मामलों में जो विवाद होते हैं उनसे भी आपको सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंदर छोटे छोटे जो नाम लिखे हुए हैं वो मंगल के 21 नाम है, जिनको आप चैंट भी कर सकते हैं। तो इससे आपको इसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। धन्यवाद। ये यंत्र है मदर ऑफ ऑल द यंत्रास। ये 3 प्रकार से, 3 किस्म से बनता है। जो मेरे हाथ में है वो एक शेप ऑफ हिल, जिसको भूपृष्ठा कहते हैं, उस शेप में बना हुआ है। इससे किसी भी प्रकार का अगर कोई दुख
नेम फेम वगैरह सब आपको इससे मिलता है। मैं मधुबाला शर्मा हूँ और सर की प्राणिक हीलिंग क्लास में अटेंड करती हूँ और ये मेरी बेटी ने मेरे को बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। एक्चुअली ये मंडला आर्ट है। मंडला आर्ट रिप्रेजेंट स्पिरिचुअलिटी, मीन्स इसमें एक्चुअली ये जो बीच में है ओम जैसे सर ने अभी बताया था, वो सारे पंच तत्व का है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको मेडिटेशन के लिए और स्पिरिचुअलिटी के लिए ये बहुत ज्यादा बहुत, और इसमें जितने भी कलर्स हैं ना वो सारे आपको लव और सब उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिरिचुअलिटी, लव, मेडिटेशन, मतलब यू कैन, आपके विचार कम हो जाते हैं तो आप अच्छे से मेडिटेट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कांची नांग्या है। मैं प्राणिक हीलिंग सर से सीखा है और जितना सीखा है यंत्रा में, मंत्र और सब कुछ हमने सर से सीखा है। ये एक शिवलिंग है जिसे मैंने बेस थर्माकोल है और प्लास्टिक भी यूज किया बिकॉज बाकी चीजों से नहीं बन रहा था, पर बाकी सब पंचमुखी रुद्राक्ष है। इसे बनाने में मुझे 15 दिन लगे। मेरे और मेरे साथ में मेरे बेटे ने भी हेल्प करी थोड़ी। और इसको बनाने का मेन पर्पस ये था कि आजकल हमारे आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जी रहती है, ईवल भी रहता है ना। और हम सब जो ज्योतिष करते हैं या ऑकल्ट साइंसेस में है, तो ये एज अ बैरियर काम करेगा। जो कहीं से भी नेगेटिव एनर्जी है हमारे ऑरा को नहीं काट सकती। दूसरी बात, जब भी मुझे कोई तकलीफ होती है तो मैं सिर्फ महादेव के पास जाती हूँ। इसको बनाने का एक ये भी मकसद था कि जब भी कोई तकलीफ हो या कुछ भी आपको परेशानी हो, एक पर्ची पे विश लिख के यहाँ पे रख दीजिए, बाकी महादेव कर लेंगे। मेरा नाम चंदा है। मैं सर की यंत्रा हीलिंग क्लासेस में मैंने ये सीखा। ये श्री यंत्रा है जिसे हमने भोजपत्र पे अष्टगंध स्याही से बनाया है और इसका एक विशेष समय होता है इसको बनाने के लिए। और ये फेम के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, नेगेटिव एनर्जीज को हटाने के लिए घर में, मंदिर में या ऑफिसेस में इसको स्थापित किया जाता है। हार्ट ऑफ ऑल यंत्र इज श्री यंत्र। तो आप इसको प्रॉस्पेरिटी के लिए अपने घरों में रख। चौधरी जी जो अपने बारे में खुद बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा सवाल है, जिस तरह भारत देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, जिस तरह आप फरीदाबाद से यहाँ पे दिल्ली पे आते हो पढ़ाने के लिए, तो क्या बताना चाहेंगे दिल्ली की जनता को, सर बताइए। जी, मैं दिल्ली की जनता के साथ हरियाणा में जो फरीदाबाद जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ ऑल ओवर इंडिया, हाँ ऑल ओवर इंडिया के लिए लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो कि भारतीय विद्याभवन 1938 से स्टेब्लिश है और ये इन्हीं विद्याओं को, जिसका जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है भारतीय विद्या भवन, मतलब भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने वाला एक भवन है। और यहाँ पे जो हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी बहुत सारी विद्या हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो रीडिंग है, पामिस्ट्री है। उसके अलावा जो हमारे अपना कोर्स जो हम रन करवाते हैं उसमें हमारा ये प्राणिक हीलिंग वगैरह है। और जैसे कपिंग थेरेपी है, एक्यूप्रेशर थेरेपी है, एक्यूपंचर थेरेपी है, मर्मा थेरेपी, रुद्राक्ष थेरेपी, सुजोग थेरेपी, रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी है। और अभी हमारा जो यंत्रा थेरेपी, जो कि आज की हमारी वर्कशॉप थी या प्रैक्टिकल सेशन था, वो यंत्रा थेरेपी के ऊपर था। सर यंत्रा की अगर बात करें, यंत्रा एक ऐसी चीज है जो हर काम में आती है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? जी, जैसे मैंने अभी लेक्चर में भी बताया था, यंत्र, तंत्र और मंत्र। मंत्र हमारे ध्वनि के थ्रू जो हम बोलते हैं वो ध्वनि के थ्रू बताए जाते हैं। और जो यंत्र हैं वो हमारे दर्शन, मतलब हम देख के, जैसे किसी को आपने स्वास्तिक का यंत्र आप बहुत लोगों ने देखा होगा, भारत भर में, विदेशों में बहुत यूज हो रहा है, तो वो देख के जिसको हमें रिलैक्सेशन फील हो। और मंत्र जो हो गया, मंत्र हमारा बोलने का होगा, यंत्र हमारा देखने का होगा। फिर हमारा तंत्र, तंत्र मतलब विधि। बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से बोलते हैं, तो तांत्रिक है, तो तांत्रिक है, ये गलत काम करता है। तांत्रिक मतलब, तंत्र मतलब एक विधि होती है, विधि करने के तरीके को विधि बोलते हैं। सर ये तो हर जगह काम आता, चाहे तांत्रिक यूज करे चाहे कोई पंडित यूज करे, तो उसके बारे में आप ये क्यों कह रहे हो कि जैसे तांत्रिक कहते हैं गलत विधियां यूज करते हैं, तो सही कौन सी ये बताइए थोड़ा सा। जो तांत्रिक इसको यूज करेंगे ना, जो स्वास्तिक का निशान है, इसको बनाने का एक प्रॉपर तरीका है। क्लॉकवाइज में आप बनाएंगे तो इसको अच्छे कामों के लिए, मतलब प्रकृति के लिए यूज करोगे, अपने फ्यूचर के ब्राइट करने के लिए करोगे। लेकिन अगर आपने गलत नेगेटिव चीजों के लिए यूज करना है, तो जो ये
ये जो होते हैं तांत्रिक वगैरह, वो उसको गलत दिशा में बनाते हैं ताकि वो गलत सिद्धि प्राप्त कर सके या गलत लोगों को, नेगेटिव लोग मतलब उनको हार्म कर सके। तो वो लोग बनाने का ही, उसकी विधि का ही फर्क है। दिखने में दोनों सेम लगेंगे लेकिन वो बनाया कैसे गया है उसके ऊपर वो बात भी मौजूद हो। और मेरे साथ डॉक्टर भारत दवान जी मौजूद है। सर नमस्कार, अपना परिचय बताइए। नमस्कार, हम भारतीय विद्या भवन की सेंटर ऑफ एंडोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ साइंस के फैकल्टी मेंबर हैं, जहां पे भारत की विद्या के बारे में बहुत सारा ज्ञान पिछले मोर देन 80 सालों से यहाँ पे हो रहा। और ये प्रांगण, भारतीय विद्या भवन का प्रांगण, जो कि इंडिया गेट के पास है, दिल्ली की सबसे फेमस जगह के पास है, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ होते हैं। और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का हर शख्स हमारे भारत के कल्चर के लिए, भारत की वैदिक संस्कृति, वैदिक शिक्षा के बारे में पढ़ना अगर चाहता है, चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक जरूरत है। हमने ऋषि मुनियों की धरोहर को संभाल के रख के अगली जनरेशन तक पास ऑन करने के लिए भारतीय विद्या भवन सेंटर ऑफ एंडोलॉजी रात दिन आपकी इस सेवा में हाजिर है। जरूर पढ़ें, लिखें। सेशन जो है जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके अंदर प्राणिक हीलिंग, यंत्र हीलिंग, इसके अंदर क्रिस्टल हीलिंग, लामा फेरा, रेक की, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हो रहे हैं। नेचुरोपैथी, योगा, बहुत सारी चीजें। आपने जिस तरह संस्कृत की बात करी थी, संस्कृत के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? भारत की संस्कृति, संस्कार, संस्कृति और ये जो संस्कृत है, ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये आत्मा है एक इंसान की। और भारतीय विद्या भवन इस आत्मा, इस संस्कृत के लिए बहुत कुछ कर रहा है। हमारे भारतीय विद्या भवन में शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जहां पे वेदों के ऊपर शिक्षा दी जाती है, गीता के ऊपर, महाकाव्य के ऊपर, बहुत सारी पांडुलिपियों के ऊपर बड़े विद्वान जो फैकल्टी मेंबर हैं वो पढ़ाते हैं। इसका फायदा यह है कि हमारी जो ऋषियों की धरोहर है उसको आप सही अच्छे तरीके पे समझ के अपनी दिनचर्या, लाइफ इस तरीके पे चला सकते हैं, जिसमें कष्ट, प्रॉब्लम, दुविधा, तकलीफों को कैसे निपटारा किया जाए, कैसे उनका सामना किया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे संस्कृत, हमारे वेदों की वैदिक नॉलेज के अंदर है। सर आपने जिस तरह रुद्रदास की बात करी थी, रुद्रदास एक ऐसी माला जिसको पहनकर हमारी जो आत्मा शांत हो जाता है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? रुद्राक्ष, जो कि मैंने भी ये रुद्राक्ष की माला, रुद्र प्लस अक्ष, लॉर्ड शिवा का ऋग्वेद के अंदर जो नाम है वो रुद्र है, और उन्हीं से ये बना है रुद्राक्ष। और देवों के देव महादेव रुद्राक्ष की माला पहनने से लॉर्ड शिवा साक्षात आपके साथ चलते हैं। आपके हर काम में कोई भी अड़चन है उन सबको दूर करने के लिए रुद्राक्ष, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये रुद्राक्ष अपने जीवन में, अपने घर घर में, हर भारत के वासी को रुद्राक्ष को ग्रहण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला आ रही है, रुद्राक्ष के ब्रेसलेट आ रहे हैं, और रुद्राक्ष घर में, रुद्राक्ष के यंत्र, रुद्राक्ष की शिवलिंग, जैसे कि आपने देखा, रुद्राक्ष हर बीमारी, हर कठिनाई, हर दुविधा की जो शरद की भारत के लोगों को, देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि हमारे ऋषि मुनियों की तप से ये जो विद्या है, इसको अगली जनरेशन तक लेके जाने का आप सबका ये दायित्व है। उस दायित्व को निभाने के लिए भारतीय विद्या भवन, जो कि सैटरडे संडे बहुत सारे कोर्सेज चला रहा है, जिसके अंदर प्राणिक हीलिंग, नेचुरोपैथी, योग, एक्यूप्रेशर, ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो रीडिंग, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो भारतीय विद्या भवन करवा रहा। दिल्ली वालों, आपके लिए यह बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है। सैटरडे संडे स्पेंड करो भारतीय विद्या भवन, जो कि मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन इंडिया गेट के बिल्कुल पास है। दुनिया के हर इंसान चाहता है भारतीय विद्या भवन से शिक्षा लेने की। आपके लिए तो एक प्लस पॉइंट है कि आप दिल्ली वाले हो।